आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अशोक खैरात को न जानता हो। अय्याश बाबा कह लो, इन शॉर्ट, या ढोंगी बाबा कह लो, रील्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह उसकी वीडियो ट्रेंड कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था ये बच्चा आगे चल के एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा। इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा कि इसका विक्टिम कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, कोई मिडिल क्लास फैमिली से नहीं आता होगा। पावरफुल लोग होंगे, कोई आईएएस ऑफिसर होगा, कोई आईपीएस होगा, कोई डीएम होगा, कोई स्टेट का मिनिस्टर होगा, तो कोई स्टेट का सीएम होगा। कैसे अशोक खैरात से एक मंदिर में महाराष्ट्र का सीएम मिलता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसके पास क्लाइंटों की लाइनें लग जाती है। माना जाता है कि अशोक खैरात एक बार कंसल्ट करने का 50 लाख रुपए चार्ज करता था। तोहफे में मर्सिडीज लेता था। ह्यूमर तो यहाँ तक कहते हैं कि उसने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी। यहाँ तक कि उस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स भी बाबा से जाके पूछते थे कि बाबा, मेरा बैच नंबर ही है, केस नंबर ही है, आप मुझे बताइए कि इसका जो एक्यूज्ड है कब अरेस्ट होगा। बाबा जिस तरीके से मैनिपुलेट करता था, उससे कोई भी नहीं बच सकता था। जो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके आते थे, लाखों बच्चों में रैंक होल्डर होते थे, वो भी इनके मुरीद थे। वो भी इनसे अपना भविष्य पूछने आते थे कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चे कितने होंगे, मेरे बच्चों को क्या पोस्ट मिलेगा। अशोक खैरात का जन्म 1965 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। अशोक खैरात का ओरिजिनल नाम अशोक खैरात नहीं है। अशोक खैरात का ओरिजिनल नाम लक्ष्मण एकनाथ खैरात है। अशोक खैरात ने अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब नासिक से की। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसने नौकरी के लिए अप्लाई किया और मर्चेंट नेवी में उसकी नौकरी लग गई। और अशोक खैरात ने 22 सालों तक मर्चेंट नेवी में नौकरी किया। पहले ये जान लेते कि करंट टाइम में अशोक खैरात के साथ क्या हुआ और वो अभी कहां पर है। अशोक खैरात के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यहीं पर अशोक खैरात के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एक महिला जिसकी उम्र 35 साल होती है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है और कंप्लेंट फाइल करती है। कंप्लेंट फाइल करती है अशोक खैरात के लिए। कहती है अशोक खैरात के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, सेक्सुअल असोल्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसी वीडियोस है जो उसे दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। और कंप्लेंट करने वाली लेडी कोई मामूली लेडी नहीं थी, वो खुद पावरफुल लेडी थी। उनके रिलेशन मिनिस्टर से थे, वो भी सेंट्रल दिल्ली में। जब पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड करवाती है तो पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं कि जिसके बारे में वो बात कर रही है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो रोड पे बैठ के लोगों का भविष्य बता रहा हो। वो एक पावरफुल एस्ट्रोलॉजर है, इसका एक एम्पायर है, इसकी जान पहचान मिनिस्टर से, एमएलए से, एमपी से, डीएम से, सीएम से, सब से है। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने की सोचेगा भी तो वो सोच सकता है अगर ये गलत साबित हो गया तो उसके साथ क्या होगा। जब अशोक खैरात को अरेस्ट किया गया था तो अरेस्टिंग की जो स्टोरी है ना, एकदम फिल्मी है। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि वो स्टोरी क्या है। अब स्टोरी पे आते हैं। एसआईटी की टीम बनाई जाती है और अशोक खैरात के घर पे पहुंच जाते हैं नाइट में। अपने कमरे में सो रहा होता है। पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन किया जाता है और उनके घर पे रेड मारा जाता है। और वहां पे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो ऑब्सेंस वीडियोस होते हैं, उसे पुलिस ऑफिसर एज एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं। और 20 मार्च 2026 को अशोक खैरात को अरेस्ट कर लिया जाता है। 21 मार्च 2026 को अशोक खैरात को मजिस्ट्रेट के सामने में पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट अशोक खैरात को पुलिस कस्टडी में भेज देते हैं और 1 अप्रैल तक वो पुलिस कस्टडी में रहता है। जब पुलिस कस्टडी कंप्लीट हो जाता है फिर दोबारा से मजिस्ट्रेट के सामने में पेश किया जाता है और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है 1 अप्रैल से। अभी अशोक खैरात नासिक के सेंट्रल जेल में जुडिशियल कस्टडी में। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये बाबा कैसे बना। एक नेवी ऑफिसर जिसने 22 साल तक मर्चेंट नेवी में जॉब किया हो, वो इतना बड़ा बाबा कैसे बन सकता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अशोक खैरात मर्चेंट ऑफिसर था। इसने 22 साल की सर्विस दी और 22 साल की सर्विस में अलग अलग देशों में घुमा। वर्ल्ड की 102 कंट्रीज में उसने विजिट किया। और जब वो विजिट करता था तो वहां की लोकल लैंग्वेज को वो सीखता था और उसे मे बी 23 लैंग्वेजेस आते थे। ऐसा मान लो कि वो भाषाओं का धनी था और यही भाषा उसकी जिंदगी बदल देता है। लेकिन उसने सिर्फ भाषा सीखी नहीं, उसका इस्तेमाल किया। जब वो अपने गांव में रिटर्न आता था नासिक में, तो वहां पे कुछ लोगों के साथ वो बैठ जाता था
और उन्हें स्टोरी सुनाता था। उन्हें कहता था कि दुनिया में ऐसे होता है, समुद्र की दुनिया ऐसी है, वहाँ ऐसे लोग रहते, ऐसे प्राणी होते, और बीच बीच में वो धर्म की बातें करता था। अशोक खैरात उन भाषाओं का इस्तेमाल करता था जो अलग अलग देशों में उसने घूमकर सीखा था। लोगों को लगता था उसे बहुत ज्ञान है, ये महत्वाकांक्षी है, धर्म की बातें करता, और ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता कि लोगों को समझ में नहीं आता। जब लोगों को समझ में नहीं आता तो लोगों को लगता ये गुरु है, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोग उसके अनुयायी बनने लगे। वो हमेशा आता और ऐसी स्टोरी सुनाता। अब ऐसा होने लगा था, अशोक खैरात नौकरी पे जब चला जाता था तो लोग इसका इंतजार करते थे, अशोक खैरात आएगा और हमें स्टोरी सुनाएगा, हमें कहानियां सुनाएगा। अब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। नासिक के लोगों ने उसे एस्ट्रोलॉजर बना दिया था। अब अशोक को लगने लगता है कि अब इस धंधे को आगे बढ़ाया जाए। तभी अशोक नासिक में एक छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं और वहां पे एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। वहां पे लोगों का भविष्य बताने लगते हैं। और भविष्य बताने का तरीका भी अनोखा था। आप उसे अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और एक्यूरेट समय बताएंगे और वो आपका भविष्य बता देंगे कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। अब धीरे धीरे आसपास के एरिया में, आसपास के स्टेट में अशोक खैरात को लोग जानने लगे थे। अशोक खैरात की जिंदगी बदलने वाली थी। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को जानकारी मिलती है, एक बाबा रहते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है जो भविष्य बताते हैं। जब एकनाथ शिंदे अशोक खैरात से मिलते हैं तो पूरे में ये न्यूज वायरल हो जाता है। एक सीएम एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने गया, अपना भविष्य दिखवाने गया इलेक्शन से पहले। इस बात को लेके काफी ज्यादा विवाद होता है। विवादों के बीच में सबसे ज्यादा जिसका फायदा हुआ था वो हुआ था अशोक खैरात का। लोगों को पता चला कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास एक स्टेट का सीएम जा रहा है अपना भविष्य दिखाने, तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, एमपी एमएलए सब उसके पास जाने लगे। ऐसा समझो कि अशोक की दुकान में 4 चांद लग गई। अब अशोक खैरात किसी भी पहचान का मोहताज नहीं था। रूलिंग पार्टी वालों ने एलिगेशंस लगाया कि एक सीएम इन बाबाओं के चक्कर में पड़ा है, वो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ा है, तो राज्य का क्या होगा, राज्य के लोग का क्या होगा। एकनाथ शिंदे का स्टेटमेंट आता है कि मैं बाबा से मिलने नहीं गया था, मैं मंदिर में विजिट करने गया था, वहीं पे अशोक खैरात से मेरी मुलाकात हो गई। खैर जो भी हो, लेकिन अशोक खैरात की दुकान तो चल पड़ी। अब अशोक खैरात बड़े स्केल पे स्कैंडल करने लगता है। उनके पास जो भी विक्टिम आता था उसकी वीडियोस को वो रिकॉर्ड करने लगा था, और रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करता था, उन्हें दोबारा अपने ऑफिस में बुलाता था, उसके साथ सेक्सुअल असोल्ट करता था, बड़ी बड़ी लग्जरी गिफ्ट्स के डिमांड करने लगा था, पैसे मांगने लगा था। कहते हैं ना, बुराइयां कितनी भी सफाई से कर लो लेकिन सच्चाई का पता एक ना एक दिन चली जाता है। तो मैंने आपको आगे बताया था कि 35 ईयर्स ओल्ड एक वुमेन ने कंप्लेंट किया था। लेडी के व्हाट्सएप पे एक फोटो आता है, कहता है कि अगर तुमने इतने पैसे नहीं दिए तो मैं पिक्चर को वायरल कर दूंगा। पहले उस लेडी को लगता है कि एआई पिक्चर हो सकती है और इसे वो इग्नोर कर देती है। वो जब मंदिर में जाती है तभी उस मंदिर में एक आदमी आता है और उसे वीडियोस दिखाता है। उससे कहता है सिर्फ मेरे पास पिक्चर नहीं वीडियोस भी है, अगर तुमने मेरे को इतने पैसे नहीं दिए तो मैं इस वीडियोस को वायरल कर दूंगा। वो लेडी घर आ जाती है और परेशान होने लगती है क्या किया जाए। फिर वो डिसीजन लेती है कि पुलिस कंप्लेंट करूंगी, एफआईआर रजिस्टर्ड करवाऊंगी। और जब एफआईआर रजिस्टर्ड करवाती है, अशोक खैरात के घर पे रेड मारा जाता है अरेस्ट करने के लिए। पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी होती है तो सोच रही होती है कि अशोक खैरात को अरेस्ट कैसे किया जाए। तब यहाँ पे एसआईटी की टीम के द्वारा एक प्लान बनाया जाता है। रात का समय हो रहा होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, तभी पुलिस चिल्लाने लगती चोर चोर चोर, और ये सुनकर सभी लोग आसपास के बाहर निकल आते हैं और पुलिस अंदर चली जाती है। पुलिस जब अंदर जाती है तो अशोक खैरात अपने कमरे में सो रहा होता है। पुलिस उसे उठाती है, उसके घर में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। वहां से लैपटॉप में, पेन ड्राइव में ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते हैं जिसे पुलिस देखकर स्टन हो जाती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 58 वीडियोस ऐसी मिलती है। पुलिस एज ए एविडेंस उसे कलेक्ट करती है। पुलिस एज ए एविडेंस उसे कलेक्ट करते हैं। अशोक खैरात को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर आ गए। किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप कभी भी किसी भी बाबा के चक्कर में ना पड़े। कोई भी आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। अगर वो रियल में किसी का फ्यूचर बताता था तो क्या अशोक खैरात को पता नहीं था कि रात में उसके घर पे पुलिस वाले आएंगे और उसे सोते हुए उठा के ले जाएंगे। कोई भी आपके भविष्य को नहीं बता सकता। सावधान रहे, सतर्क रहे। ऐसे ही क्रिमिनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।